आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया होगा। कल मैंने कोई क्लास नहीं ली। कल मुझे 12th की लेनी थी बट मैं नहीं ले पाई। एक्चुअली कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। इवन आज सुबह भी हो रही थी। मैंने दवाई खाई है तब जाके अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और आपको वीडियो दे रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब कॉपी में ही लिख के ऐसे वीडियो शूट करके और लेक्चर शूट करके मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर अभी जब मैं ठीक हूँ तो मुझे लगा चलो एक लेक्चर ले ही लेते हैं। अभी बेटर फील हो रहा है इसलिए तो हम देर ना करके स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि दवाई का असर ख़त्म हो उससे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास बाय वॉल्यूम। यही होता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, है ना। ये जो मास होता है बेसिकली बेटा, इस मास को हम बोलते हैं, ये होता है आपका मोलर मास अपॉन Na। तो इसको मैं यही पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा आपका मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू Na। ठीक है, चलो। वॉल्यूम क्या होती है आपकी? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही तो होती है। मीटर क्यूब होती है, यही होती है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर हम इसे एल क्यूब बोलेंगे, तब ये मीटर क्यूब है। ठीक, ऐसे ही होती है। चलो ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी क्यूब की, वेट अ मिनट, ओके, कंपनी वालों का कॉल था और कोई तो करता ही नहीं है, कंपनी वाले करते रहते हैं। तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? क्यूब बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो हम क्यूब की लेंथ ले रहे थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आप जो लेंथ ले रहे थे, हम क्या मान रहे थे? हम ए मान रहे थे। हम एच लेंथ मान रहे थे। कितनी मान रहे थे? ए मान रहे थे। हम क्या बोल रहे थे? क्यूब में एच लेंथ बोल रहे थे और लेंथ को हम क्या मान रहे थे? ए मान रहे थे। तो इसका मतलब है जब मैं क्यूब के लिए निकाल रही हूँ तो मेरा यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होगा, ये मेरा ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब होगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि सॉरी ए क्यूब इंटू Na। Na हमें पता है एवोगैड्रो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, यही होती है, ठीक है। मोलर मास निकल गया ए क्यूब, ठीक है। अब ये जो हमने डेंसिटी निकाली, हमने निकाला था यूनिट सेल डायमेंशन के लिए। बेसिकली हम कितने नंबर ऑफ सेल्स, कभी कभी क्या आता है, ये हमारा एक के लिए है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है, उसके लिए है ये आपका। लेकिन हमें तो, हमारे पास तो सेल में अलग अलग लैटिस में हमारे एटम्स भी अलग अलग होते हैं। लाइक अगर मैं बीसीसी की बात करूँ तो 2 एटम होते हैं, एफसीसी की बात करूँ तो 4 एटम होते हैं। तो हम यहाँ पे इंटू जेड भी लिखेंगे, क्योंकि 1 एटम के लिए तो हम नहीं निकालेंगे, डिफरेंट एटम होते हैं हर लैटिस में, तो जेड ले लेते हैं जितने भी एटम के लिए आपको निकालना होगा, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी जेड ही पूछ लेते हैं कि आपका जेड क्या होगा, और जेड के अकॉर्डिंग जब आप जेड निकालोगे तो आपका जेड मान लो 4 आया, ठीक है। तो हमने बोला जेड लेट हमारा 4 आया, तो अब हमारा कौन सा वाला लैटिस में फिट करेगा? ये एफसीसी में, एचसीपी में और सीसीपी में, क्योंकि हमें पता होता है कि एफसीसी आपका एचसीपी की तरह और आपका सीसीपी की तरह ही होता है। तीनों में 4 ही एटम्स होते हैं, तीनों आपका 74% ऑक्युपाई करते हैं स्पेस को लैटिस में। तो इतना हमें पता चल गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला, जिससे अब हम निकालेंगे सारी कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है इस फॉर्मूले में कि ए क्यूब है। ए क्यूब यानी कि आपको क्यूब निकालना है। आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। अब ये क्यूब निकालने का मैं जो कैसे निकालते हैं इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी और आज शाम को ही डाल दूंगी। क्यों डाल दूंगी?
ताकि आपको क्यूब निकालना आ सके। जब हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे क्या निकालना सीखा था, लॉग हमें नहीं आ रहा था तो हमने लॉग की अलग से वीडियो बना दी, है ना। उसके बाद हमने और क्या सीखा था, हाँ हमने क्या सीखा था कि हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को भी पता होना चाहिए, हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, हम मास नंबर कैसे निकालेंगे, तो हमने उसके लिए अलग से ही वीडियो बना दी, है ना। हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दी। आज हमें क्यूब निकालने में दिक्कत हो सकती है तो इस क्यूब के लिए हमें अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम इजीली 1 मिनट में आप क्या करोगे, कितना बड़ा सा बड़ा नंबर आएगा आप क्यूब निकाल लोगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे निकालना है। जो जो हमें दिक्कत हो सकती है, मतलब हर एक चैप्टर में जहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, लाइक कहीं पे स्क्वायर रूट निकालना हो बड़ा, तो जब वो आएगा इक्विलिब्रियम में आएगा आपका, तब हम वो तभी सीखेंगे। फिलहाल हम क्या सीखेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आज ही उसे देख लेना। फिलहाल हम क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। इतना हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलो देखते हैं। हमारे पास इस टाइम तो मैं क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं निकाल के दिखा दूंगी। फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगी वो आपका क्यूब कैसे निकालना है हर किसी के लिए अलग अलग, वो मैं आपको सिखाऊंगी। 2 नंबर के लिए अलग होता है, 3 नंबर के लिए अलग होता है, तो वो ट्रिक्स आप सीख लेना, आपके काम आएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। अभी हम ले लेते हैं एक्सरसाइज, निकालते हैं सीधा, और एक्सरसाइज में करेंगे हम 1.11, ठीक है। क्या बोला है 1.11 में, 1.11 में बोला है कि सिल्वर है आपका जो FCC लैटिस में क्रिस्टलाइन हो रहा है। सिल्वर आपका FCC लैटिस में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइन हो रहा है। इफ द एज लेंथ ऑफ इसका आपको एज लेंथ गिवन है, वो आपका कितना दे रखा है, 4.07 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इतना हमें दे रखा है आपका सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, डेंसिटी इज 10.5, कैलकुलेट एटॉमिक मास। ओके, आपको डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी आपकी कितनी दे रखी है, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एटॉमिक मास, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास आपको इसका निकालना है। देखो नॉर्मली तो मुझे पता है एटॉमिक मास कितना होता है, लेकिन इससे भी हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखो मैंने तुम्हें बताया था पीरियोडिक टेबल में कि कहाँ पे होता है, अगर आपने देखी होगी मेरी वो वीडियो, तो क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या होता है, सिल्वर है, और वो भी आपका सेकंड वाले, देखो यहाँ पे आपका कौन सा आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला होता है, ये इसके नेक्स्ट वाले में होता है, सेकंड वाले में होता है, जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, वाई जर नग मो तक रियो रे पर AGCD, पर AGCD। जब हम ये पढ़ रहे थे, ये आपका सेकंड सीरीज होता है डी ब्लॉक का, फर्स्ट सीरीज क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला होता है। चलो ठीक है, इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं, उसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं। इसके जस्ट ऊपर ही आपका कौन सा होता है, स्कैंडियम से आपका जिंक तक होता है, ये आपका 21 से 30 तक होता है, ये हमें पता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक आपके 30 तक होते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, ये आपका 12th ग्रुप से शुरू होता है, ठीक है, ये आपका 12th ग्रुप से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, ये आपका ये आपका 3rd से शुरू होता है और आपका 12th तक जाता है। यानी कि 12th के आगे भी तो ग्रुप होते हैं, कौन से होते हैं हमारे पास, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है और 18 होता है। यानी कि अगर जिंक आपका 30 तक है तो 30 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 पे आप 6 जोड़ोगे तो 36, यानी कि यहाँ पे जो एंड में होगा उसका जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 36। इतना हम समझ गए, चलो ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, तो 36 हो गया, 3 4 5 6 36।
चलो 36 आ गया। अब ये मैंने बोला है कि ये वाला जो मेरा शुरू होता है वो थर्ड ग्रुप से शुरू होता है, यानी कि y वाला मेरा थर्ड ग्रुप से शुरू हो रहा है। इससे पहले 2 और होते हैं आपके S ब्लॉक के, तो 36 में आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे 2 और जोड़ दोगे, 38 आ जाएगा। यानी कि आपका y वाला 39 से शुरू हो रहा है। तो अब ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 हमारा एटॉमिक नंबर होता है सिल्वर का। ये आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके सम ट्रिक्स में आपकी ये होगी। तो ये हमें पता चल गया कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर तो मेरा कितना होता है, 47 होता है। ये हमने निकाल दिया। चलो ऐसे ही आप सबके निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। आगे क्या था हमारा फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला था हमारा, हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ से शुरू करती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ए क्यूब इंटू एन ए। डेंसिटी आपको कितना गिवन है, 10.5 अपॉन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जेड आपका एफसीसी है, 4 एटम होते हैं। मोलर मास को मैं निकालना है, एक्स ले लेती हूँ। ए क्यूब मेरा कितना है, 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन ए आपका कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। यही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत। मैं 6 ले लेती हूँ राउंड ऑफ, ये तो आपका 10.5 ही रहेगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 4.07 का आपका क्यूब आ जाएगा, हाँ। ये इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। इसका ग्राम यहाँ पे अपॉन मोल, और कुछ डिवाइड में आपका क्या है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, x आएगा। इसका आपको करना है कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका। फिर आप जब कैलकुलेट करोगे आपका जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा 108, और 108 ही आपका सिल्वर का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि क्यूब निकालने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, और मैं आपको सिखा दूंगी तो आप 1 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है। तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ, या फिर लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फिलहाल इतना हम समझ गए कि कैसे करना है, ठीक है। ईजी था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, हमारा आ गया। पहले मैं सोच रही थी बीच में कि निकाल के दिखा देती हूँ अभी, पर नहीं, अभी नहीं, उसकी हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना 1.15 आपका होता है कि कॉपर आपका एफसीसी में क्रिस्टलाइन हो रहा है, कॉपर आपका एफसीसी में क्रिस्टलाइन हो रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इसकी जो एज लेंथ दे रखी है, आपको जो एज लेंथ दे रखी है दैट इज 1.15 एज 3.61 इंटू 10⁻⁻8, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। आगे क्या बोला है, शो द कैलकुलेटेड डेंसिटी, आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी आपको निकालनी है। और बोला है कि कैलकुलेटेड डेंसिटी यानी कि जो पहले से हमने निकाल के रखी हुई है, यानी कि जो आपकी its measured value is, show that the calculated density in aggregate 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आपने निकाल के रखी हुई थी। और वो बोल रहा है आप अब डेंसिटी निकाल के बताओ। वैसे तो इसकी जो आपकी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो इतनी है, आपके अकॉर्डिंग कितनी आएगी। तो बेसिकली हमें इस डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी बोला निकालने के लिए हम डेंसिटी निकालेंगे। चलो डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, जेड 4 होगा, एफसीसी है। मोलर मास निकालते हैं, ए क्यूब कितना है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब, और
एच लेंथ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं होगा, ओनली सेंटीमीटर में होगा। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तो डेंसिटी का आता है, ये सेंटीमीटर में होगा। मेरे से गलती हुई होगी, हाँ सेंटीमीटर में है, मैंने गलत लिख दिया था। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे डेंसिटी का, ठीक है। एन क्या होता है 6.023 होता है। मैं यहीं पे 6 × 10⁻⁴ क्या ले रही हूँ 23 मोल इनवर्स ले रही हूँ, ठीक है। अब देखो कॉपर का कितना होता है एटॉमिक मास। कॉपर आपका 29 होता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, 3 4 5 4 5 4 5 एंड 5 5, यानी 29 को डबल करके प्लस हम 5 कर देंगे। ये मैंने सिखाया है, देख लेना मेरी वीडियो में कि एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 से 30 तक बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5 प्लस 5 8 9 10 11 12 13 63। तो कॉपर का जो आपका एटॉमिक मास आता है वो आता है 63, ठीक है सही 63। और क्या होता है मोलर मास का आपका ग्राम मोल इनवर्स यूनिट होती है, ठीक है। अब हमारा सब कुछ तो हो गया, यूनिट काटते हैं, डेंसिटी निकालनी है तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब तो चाहिए होगा, मोल से मोल हमने काट दिया, ठीक है। अब 10⁻⁻8 इसको पहले क्यूब कर देते हैं, 8 3 जा 24, तो इसको कर लेंगे हम -24, है ना। यहाँ पे 23 है तो इसको हम क्या करेंगे काटेंगे और हमारे पास 10⁻⁻1 रहेगा, तो जो मैंने यहाँ पे 0.6 कर दिया, ठीक है। ओके इतना हम समझ गए। आगे 4 × 63 अपॉन 3.61 का क्यूब इंटू 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके 3.61 का जब क्यूब करोगे तो 46.7 मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0.6 है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0.63, तो आ जाएगा आपका 63 × 2 अपॉन 46.7 × 0.3। ये जो मेरा आंसर निकल के यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट करते हैं। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करूंगी। लास्ट क्वेश्चन इंडेक्स का ले रही हूँ। बोला है आपको एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास कितना है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास आपको गिवन है, दैट इज 2.7 × 10⁻⁻2 2.7 × 10⁻⁻2 kg पर मोल, किलोग्राम पर मोल में है, ठीक है। आगे बोला है क्यूबिक यूनिट्स है जिसकी एच लेंथ क्या दे रखी है आपको 405 पिकोमीटर दे रखी है। डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी हमें दे रखी है 2.7 × 10⁻³ kg मीटर -3। उसने बोला है कौन सा यूनिट सेल है वो आपको निकालना है, ठीक। देखते हैं क्या होता है। डेंसिटी मुझे दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेंसिटी इंटू जेड इंटू आपका मोलर मास अपॉन A³ × Na, यही होता है, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। डेंसिटी की जगह लिखूंगी 2.7 × 10⁻³, ठीक है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। यूनिट को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि यूनिट काटना है। उसके बाद हम आपके पास आपको जेड निकालना है, चलो ऐसे लिख देते हैं। मोलर मास कितना दे रखा है आपको 2.7 × 10⁻⁻2 kg पर मोल, ठीक है। अब आगे नीचे क्या होता है, A³ है, A³ आपका 405 का क्यूब, वो भी पिकोमीटर में है, पिकोमीटर का भी आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, Na 6 × 10⁻23
मोल इनवर्स, तो ये मोल इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल, केजी से केजी हमारा कैंसिल। चलो इसको मीटर में बदलते हैं। 1 पिकोमीटर में आपके पास 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। तो 12 मीटर होता है, 12 आपका 3 टाइम है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 आएगा, इतना ही आएगा। 10 डेका तो नहीं है आपका, पिकोमीटर में 12 होता है, -12 हुआ, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इस पिकोमीटर को मैं यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है। 2.67 10⁻³ मीटर क्यूब का इन्वर्स इज इक्वल्स टू जेड मुझे निकालना है 2.7 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 405 का क्यूब इंटू पिकोमीटर 10⁻⁻36 का मीटर क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब क्या होगा देखते हैं, इनको कर देते हैं, जो 10 की पावर है उसको कर दे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, या फिर इनको पहले कट कर दे। यहाँ पे 2.7 से 2.7 कट हो रहा है, ठीक है। ये 10 की पावर 3 है, इसको यहीं रहने देते हैं, ये इधर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 की पावर -2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे चल जाएगा 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -2 ऊपर ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 आपका 5 आ जाएगा। इतना हम समझ गए, ठीक है। इससे ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब भी आपका कैंसिल हो गया। चलो ये हमारे जो जो कैंसिल हो गए उसको हटाते हैं। चलो अभी मत हटाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो हट गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 36 है, ये आपका इधर जाके माइनस में ही रहेगा। पहले तो हम करते हैं 23 इधर जाएगा और +5 हो जाएगा, 5 6 7 8, और यहाँ पे आपका 28 है। 28 मतलब -36 में से 28 करेंगे तो 8, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 ही आ रहा है। चलो इसको हटाया, मीटर क्यूब और 10 को हटाया, हमारा यहाँ पे 10 की पावर -8 बच रहा है, ये वाला। ये 10 हटा दिया, ये 10 हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे आया 6 इंटू, अब इसका क्यूब करते हैं, 405 का कितना आ रहा देखते हैं। ये भी हम क्या, अब मैंने आपको बोला था कि क्यूब निकालना मैं आपको सिखाऊंगी, दूसरी वीडियो बनेगी, अभी मैं कर रही हूँ। 405 है, इसका मैं क्यूब निकाल रही हूँ। करेंगे कैसे अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है। 405 को हम क्या लिखेंगे, 400 + 5 का क्यूब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 का जो क्यूब हो, इस 5 का हम अलग से क्यूब लिखते हैं, 400 + 5 कर देते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं। फिर जो हमारा 5 वाला है, मतलब हम इसे यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। 405 में मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसे कर सकते हैं, 0 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 401 + 4 लूँगी तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आपको ईजी पड़ेगा। 400 + 5 हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसको हमने साइड में रख दिया थोड़े टाइम के लिए। चलो ठीक है, इसको हमने रख दिया है साइड में, और हमारे पास 0 की 2 डिजिट है, तो यहाँ से भी मैं 2 डिजिट उठाऊंगी, मेरे आंसर में यही आने वाला है। मैं अपना आंसर यहाँ लिख रही हूँ 25, ठीक। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो 3 होता है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 से। 3 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 आया होगा, फिर इस 12 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, × 5 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक। इतना हमारा आ गया। अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या होता है आपका, 60 है, 60 की पहले मल्टीप्लाई होती है 5 से, 60 × 5 300 रहा, 300 आया। अब ये जो मेरा 300 है बेटा, इसका भी 300 है। ये जो एक कैरी यहाँ पे बचा था, हमने 2 डिजिट लिया था, जो एक बचा था वो इसके साथ प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 301। 0 हम 2 डिजिट है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट ही लेंगे, लास्ट के 2 उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0 और 1, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोबारा से 60 से क्या करना है,
मल्टीप्लाई करनी है और इस बार जो करनी है वो 4 की करनी है, ना कि 400। ठीक है, आगे क्या हो गया, 4 0 0, 4 6 24 और प्लस ये जो एक बचा 3, इसको आगे कैरी पे ले लेंगे, प्लस करेंगे, आपका आ जाएगा 243। ठीक, सही कर रही हूँ मैं। आपका 60 आया यहाँ पे, 60 से आपने 5 की मल्टीप्लाई करी, 300 आया, एक कैरी नीचे आ जाएगा 301, 2 डिजिट हम ऊपर ले लिया। अब 60 को 4 से करेंगे 240 होता है, जो बचा था नीचे कैरी आया 243 हो गया। यहाँ पे भी हम 2 उठाएंगे और 3 उठा के मैंने ऊपर लिख लिया है। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा मेरा, 64 होता है। अब ये जो बचा है इसका क्यूब ले लेंगे और 64 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। आगे देखते हैं, ये हमारा क्यूब निकल गया है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 6 की करूंगी इससे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आगे लाती हूँ, तो मेरा 10 की बार क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाता है। जब आपका इधर लेफ्ट को मूव करता है तो प्लस पे आता है, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 6.4 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 की इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6.4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जो 24, 36 37 38। ठीक है, कितना है 38.4 और 10 की पावर -1 है। इस पॉइंट को और आगे ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या कर रही हूँ, एक और आगे ले लूंगी, तो क्या आ जाएगा 3.84, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -1, इससे ये कैंसिल, ये है आपका 3.84। 3.84 कहीं ना कहीं 4 के बराबर होता है, यानी कि हमारा FCC है। ठीक है, ऐसे निकलेगा। और ये जो क्यूब रूट मैंने निकाला है, ये जस्ट मैंने अभी आपको समझाने के लिए, जस्ट मतलब वैसे मैं अपने लिए निकाल रही थी, इसमें पुट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही थी कि कैसे करना है। 1 मिनट लगेगा आपको समझा भी दिया मैंने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि इसकी मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया कैसे करना है, बस इतना सा था हमारा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, आज ही रात में इसे देख लेना, मदद आएगी, आपको मदद मिलेगी। इसकी मदद से हम कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकाल सकते हैं। और क्यूब रूट की जो वीडियो है वो भी मैं बाद में अलग से बताऊंगी। अभी कहीं क्यूब रूट निकालने के लिए नहीं बोला है, जब तक हमें क्यूब रूट निकालने के लिए नहीं बोला है तब तक क्यों निकालना है। बाकी चलो, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं क्यूब रूट की कल बना लूंगी। फिलहाल क्यूब कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा दूंगी आज ही, क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन में यूज़ हो रही है। जो जो चीज़ें हमारे कैलकुलेशन में यूज़ हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए, वो भी ट्रिक के साथ फटाफट। और 1 से लेके 10 तक क्यूब सबको याद होना चाहिए, इतना हम समझ गए। ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा हो गया, अब करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। कल हमने लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे इसे खत्म करते हैं, फिर हम डिफेक्ट वगैरह कल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास गोल्ड है मेरे पास, इस गोल्ड का जो मेरे पास रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। वो आपका क्रिस्टलाइन हो रहा है किसमें, FCC में। बट इज द लेंथ, अब उसने बोला है लेंथ कितनी होगी यूनिट सेल की, लेंथ को हम A मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। FCC का मतलब है 4 एटम्स। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकालते थे हम, FCC की हमने कर ली है, आनी चाहिए। क्या करते थे हम, √2A = 4R, ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो A यहीं पे रहने देते हैं, A निकालना है, 4 है, रेडियस आपको कितना दे रखा है 0.144 नैनोमीटर दे रखा है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.414 है ये आपका। ठीक है, 1.21 है, इसको आप निकालना
और इसकी जो आपका आंसर आएगा आप इसे खुद से निकालना 1.21 फर्स्ट का। इसको आप खुद से निकालना, आपका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे वो आएगा 0.407 नैनोमीटर। ये बुक में नहीं दे रखा है आंसर, ये मैंने कैलकुलेशन करा था खुद से। फिलहाल अभी आप खुद से इसके कैलकुलेशन करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कर ही लूँगी। ठीक है, तो ये आपको हो गया, मतलब ऐसे आपको करना था। रेडियस हमने निकालना सीख लिया था, एज लेंथ हमारा रह गया था, वो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल इतना हो गया। बाकी 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना बहुत। फिर मिलते हैं रात की वीडियो में जो आपको देखनी है कि क्यूब कैसे निकालते हैं। बाय बाय।